अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, सियासी समाजी मजहबी कौमी और मिली शख्सियात, ज़िला चकवाल भरपूर के गैरतमंद बावफा निडर बेबाक तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज की आपकी ये सालाना कॉन्फ्रेंस जो सीरत खातमुल मासूमीन के उन्वान से मुनवन है, अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। नमाज असर हमने अदा करनी है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए कुछ गुज़ारिशात आपके गोश गुजार करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। खूबसूरत और तफसीली गुफ्तगू कायदे पंजाब हज़रत मौलाना शेख ताहिर साहब ने आप हज़रात के सामने कर ली है और डिवीज़न के निगरान मुफ्ती तनवीर आलम साहब ने मुख्तसर वक्त में खूबसूरत गुज़ारिशात से आपके ईमान को मुनव्वर किया है। सबसे पहले एक बात अपने जहनों में रखें कि अपने दिल में ईमानी जज्बात को महफूज रखें।
और दीनी जज्बात को मजबूत रखें। ये महफूज और मजबूत का क्या मतलब है कि कहीं से कोई आंधी तूफान आए, जितनी शिद्दत और जोर से आए, मगर आपके ईमानी कैफियत को मुतासिर न कर सके। क्यों? आपने उसे महफूज रखा हुआ है और मजबूत रखा हुआ है। दुनिया के दलाइल जमीन आसमान जितने भी आ जाएं तो आपके ईमान पर जर्रा भर भी फर्क न पड़े। अगर ये बात आप मेरी समझे तो अपने दिल में इसको जगह देकर इसको अमल में ले आइए। फिर ये तबलीग और ये वाज अपने घरों में कीजिए, ताकि आपकी और हमारी औलाद भी महफूज रहे और खानदान भी महफूज रहे। मैं ये बात यूं ही कोई आम बात समझ के नहीं कर रहा, और आप भी इसे आम बात समझ के एक कान से डालकर दूसरे से निकाल न दीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं तूफानों को आता हुआ देख रहा हूं और आए दिन नए फितनों को जन्म लेता हुआ देख रहा हूं। मेरा विजदान ये कहता है कि आने वाले वक्तों में शायद ईमान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी खतरा हो कि तूफान आने वाला है या सैलाब आने वाला है तो बंद बांधना चाहिए, ताकि उससे पहले हिफाजती काम हम कर सके। इसलिए मैं अपनी कोशिश के मुताबिक वो बंद बांध रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि वो बंद बांधे, ईमान को महफूज भी करें और मजबूत भी करें। ये जो तूफान आ रहा है ये कोई बता कर नहीं आएगा। मुश्किल अमर यह है कि इसको एक खूबसूरत पेराए में और एक खूबसूरत कलाम में और एक खूबसूरत मुकालमे के जरिए मुसल्लत किया जाएगा। देखने वाला उस खुशनुमा बात को, उस खुशनुमा गुफ्तगू को सुनेगा और वो समझेगा कि ये आदमी तो बहुत अच्छी बात कर रहा है। जैसे यूं समझो कि तूफान आए और हवाएं चले और कोई आदमी कहे कि यार कोई बात नहीं, तो ठंडी हवाएं हैं, इससे तो मुझे सुकून और राहत मिल रहा है, आने दो, मैं हवा लगा रहा हूँ। मौलवी साहब मुझे कह रहे हैं हवा ना लगाओ, मैं जो इंजॉय कर रहा हूँ ये मुझे कहते हैं इंजॉय ना करो। मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ, ये कहते हैं जिंदगी ना गुजारो। ये तंग नजर है, ये वुसअत क़ल्ब इनमें नहीं है, मुझे इंजॉय नहीं करने देते, मैं तो ये करना चाहता हूँ और ये मुझे रोक रहे हैं, लिहाजा मुझे इंजॉय करना चाहिए। बज़ाहिरन वो हवा जो तूफान का पेश खेमा है वो यूं लग रही है कि वो ठंडी है और वो अच्छी है और मेरे लिए बेहतर है और उसके लिए असबाब बना रहे हैं। हकीकत में वैसी नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। तो आने वाले वक्त में फितनों को, शरारत को, दीन के लिए बगावत को यूं खड़ा किया जाएगा कि बंदा समझेगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम इंजॉय कर रहे हैं। ये सोचते सोचते जिस तरह वो हवा का इंतजार करने वाला घर बार उठा बैठेगा, ऐसे ही इनका इंतजार करने वाला ईमान गवा बैठेगा। इसकी कुछ मिसालें हमारे सामने आ गई हैं और कुछ मिसालें आ रही हैं।
एक मिसाल दे रहा हूँ, जेलवी के नाम से एक आदमी अपने क्लिप दे रहा है और लोग दीन समझकर उसकी किताबों को देखकर, पगड़ी को देखकर और दाढ़ी को देखकर, उसकी जबान की तेजी को देखकर उसकी बात को सुन रहे हैं। और हम कहते हैं मत सुनो, तो कहा जाता है आपके पास दलाइल नहीं है। आप किसी को कहते हैं मत सुनो, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, हम तो तहकीकात कर रहे हैं, हम तो बात को समझ रहे हैं। वो करते करते अपने ईमान से हाथ धो बैठ रहे हैं, उनके दिल में शक पैदा हो रहा है, शुकूक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। और मेरे लिए बात समझना, सबसे पहले जो शुकूक और शुबहात पैदा हो जाए, उन शुकूक और शुबहात के पैदा होने से ईमान जाया होता है। इसलिए कि जब शक पैदा हो गया पीछे बचता। इसकी एक मिसाल दे रहा हूं। एक शख्स की शादी कादियानी खानदान में हुई और उसे ये कहा गया कि तुम कादियानी मजहब कबूल मत करो, सिर्फ शादी कर लो, हम अपने मजहब की कोई बात नहीं करेंगे। उसने शादी कर ली, उसे बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद वो कादियानी मजहब कबूल न कर पाया। एक दिन किसी उनके बड़े ने उससे कहा कि तू भले कबूल न कर, एक काम तो कर ले। उसने कहा क्या काम? कहा ये इस्तिखारा तो कर लेना कि कादियानी नबी था या नहीं था। यही से इससे इम्तिहान शुरू हो गया। इसने कहा ठीक है, इसने बात तो बड़ी अच्छी की है, इसने बात तो बड़ी अच्छी की है, तो मशवरा है अल्लाह से कर लेता हूँ कि कादियानी नबी है या नहीं है। और उसने इस्तिखारा किया और इस्तिखारे में से यूं नजर आया जैसे कादियानी नबी है। वो दूसरे दिन ईमान से और इस्लाम से और कीमती चीज से हाथ धो बैठा और फिर उसे लोग समझाएं, वो समझे ना। उलमा ने दलाइल दिए, कुरान और सुन्नत बताए। उसने कहा मैंने इस्तिखारा किया। हजरत मौलाना यूसुफ रिधानी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह आए और इनकी आपस में मुलाकात हो गई। लोगों ने हजरत को बताया इसकी हालत ये है और कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। उससे पूछा क्या हुआ था? उसने कहा यूं यूं हुआ था। हजरत यूसुफ रिधानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया इसमें कौन सी परेशानी की बात है कि तूने ख्वाब में उसे नबी बना हुआ देखा। जिस दिन तूने ये तहैया कर लिया कि तूने सलमान पे इस्तिखारा करना है, तेरा ईमान तुझसे रुखसत हो गया। जिस दिन तूने ये इस्तिखारा किया, तुझे शक पड़ गया ना, तूने पूछना चाहना, तूने इस पे ये कहा कि शायद ये भी हो, ये बात शुरू हो गया। हुजूर की नबूवत के बाद और हुजूर की खत्म नबूवत के बाद और हुजूर की रिसालत के बाद और हुजूर जैसी शख्सियत के बाद और इमामुल अंबिया के बाद और फखरुर रसूल के बाद और ताजदार अंबिया के बाद, कौनैन के सरदार के बाद, सैयदुस सकलैन के बाद, रहमतुल लिल आलमीन के बाद, शफीउल मुस्लिमीन के बाद, खातमुन नबिय्यीन के बाद, सैयदुल अव्वलीना वल आखिरीन के बाद, कायनात के मकसूद और मतलूब के बाद कोई ये सोचे नहीं कि कोई और नबी होगा, उसका ईमान कहां से रहेगा। तेरे शक ने तेरे ईमान को जाया कर दिया था। अब तू ख्वाब देखे तुझे कोई नबी नजर आए या रसूल नजर आए, तेरे अंदर तो ईमान ही बाकी नहीं है। ये क्या हुआ था? उसने तो एंजॉय किया था, उसने तो सिर्फ एक बात की थी। क्या पता चला कि उसी एंजॉय से उसका ईमान रुखसत हो गया। मैं आपसे बता रहा हूँ आने वाला वक्त ऐसा आ रहा है जो ऐसे शुबहात में, शुकूक में इंसान को डालेगा। वो सोच में, फिक्र में जाएगा और दूसरे जाविये में। आज के जमाने में मैं तहकीक कर रहा हूँ, मेरी तहकीक हो रही है। ये तहकीक का जो कीड़ा है, ये तहकीक का कीड़ा उसे काटते काटते उसके ईमान से उसको जाया कर देगा। मैं किसकी तहकीक करूँ, किस बात की तहकीक करूँ? खत्म नबूवत की तहकीक करूं? मुझे कोई खत्म नबूवत पर तहकीक करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे किसी
किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। ईमान महफूज कर लो, ईमान मजबूत कर लो। कोई रिसर्च का कहे, कोई तहकीक का कहे, कोई मुशाहिदे का कहे, कोई इस्तिखारे का कहे, कोई किताब पढ़ने का कहे, कोई दलील देने का कहे, कोई दलाल बताने का कहे, पाँव की रत्ती पे, पाँव की ठोकर से उसे उड़ा कर कह दो। चढ़ते सूरज से ज्यादा दलाल भी ले आओ, पहाड़ों से ज्यादा कभी बातें भी ले आओ। रब्बे जुल जलाल की कसम, सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, खत्म नबूवत के मसले में मेरे ईमान में कोई शक पैदा ही नहीं हो सकता। मैं आपसे कहता हूं, जब आप ये जवाब देंगे कोई आपको दोबारा दावत देगा? वो दावत तो तब देता है जब कमजोरी देखता है। भाई तेज हवाएं चलती हैं, कहने वाला कहता है क्या हो गया? क्या मैं बीमार हूं? क्या हुआ? बुखार है। तुझे क्या हो गया? बुखार है। ये भी कोरोना आया था, कई लोगों को लगा, कई लोगों को नहीं लगा। ये किसको लगा? जिसके आसाब कमजोर थे, जिसके अंदर पहले से बीमारी थी, जिसके अंदर कुव्वत मुदाफत नहीं थी, वहां बीमारी ने घर पकड़ा। जहां कुव्वत मुदाफत मौजूद थी वहां वो बीमारी नहीं आ सकी। मसलन बंदा बूढ़ा था, सांस का मरीज था, नजला जुकाम उसको पहले से था, इस मर्ज में पहले से लगा हुआ था, ऊपर से वबा आ गई, असर कर गई, बीमार हो गया। ये वबाई क्यों छोड़ते हो? ये बीमारी क्यों छोड़ते हो? पहले से ईमान को सेहतमंद क्यों नहीं बनाते? ईमान को मजबूत क्यों नहीं बनाते? कोई 1000 किताबें खोलकर दलाइल पे दलाइल देता जाए, हमारे ईमान पे कोई असर। मैं ये बनाना चाहता हूं, मैं इस माहौल में लाना चाहता हूं कि कोई तूफान आए, बड़े से बड़ा, आप यूं ही खड़े रहे, वो गुजर जाए, आप यूं ही खड़े रहे। इसकी बुनियाद ये है, ये जो बुनियादी अकायद हैं इस पर मजबूत हो जाओ। कुरान और सुन्नत के जो दलाइल हमने अपने उलमा से सुने, बस इसके बाद हमें किसी और दलील की जरूरत। कुरान ने कहा वल्लदीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल हुआ, यानी कायनात के इमाम आप पर नाजिल हुआ। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, जो आपसे पहले नाजिल हुआ, उन पर ईमान लाते हैं, ये मोमिन कौन है? नहीं, ये कौन है? मोमिन। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो कुछ आप पर उतरा उस पर ईमान लाते, जो पहले आया उस पर ईमान लाते। बात खत्म हो गई, बात दिख तो है, बात की बात तो इसका मतलब बात में कुछ उतरेगा ही नहीं, बाद में कुछ आएगा ही नहीं। भाई बाद में कुछ क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि बाद में नबी ही कोई नहीं आएगा। बाद में नबी ही कोई नहीं आएगा। जब नबी कोई नहीं आएगा, आसमान से पैगाम भी कोई नहीं आएगा। पता चला बात पूरी हो गई। बात हुजूर की आमद से बात पूरी हो गई। जब बात ही पूरी हो गई तो कोई और आएगा क्यों? जब बात ही पूरी हो गई तो कोई और आएगा क्यों? जब पैगाम ही पूरा हो गया तो कोई और आएगा क्यों? नहीं आएगा। हमारा ईमान बन गया, नहीं आएगा। क़यामत की सुबह तक खत्म नबूवत का सिक्का चलता रहेगा, किसी और की बात चल सकती ही नहीं है। दलाइल की बात बाद में करो, पहले बोतल को बंद कर लो, ढक्कन सही दे दो, फिर दरिया में भी फेंक दो तो पानी अंदर। और अगर सुराख इसमें है तो फिर तो कहीं से भी चला जाएगा। मैं तो सुराख बंद कर रहा हूं। वो फितना जहां से दाखिल होता है
उस फितने का रास्ता ही बंद कर दो, फितना घूमता घूमता फितने वाले में ही चला जाए। ये बात कोई नहीं सुन रहा, इसकी बात ही कोई नहीं सुन रहा। वो तबलीग कर रहा है, तबलीग कोई नहीं सुन रहा। वो किताब दे रहे हैं, किताब कोई नहीं सुन रहा। वो वाज कर रहे हैं, वाज कोई नहीं सुन रहा। अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बताओ। अकीदा खत्म नबूवत पे, खत्म नबूवत पे वाज़े और तो को मौक़िफ़ देकर बता दो। इस उन्वान पे हम किसी की दलील सुनने को तैयार ही नहीं। ये बात समझ आ गई? अगली बात समझिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के बाद एक तबका और वार करता है, और वो वार खत्म नबूवत पर बज़ाहिर नहीं करता, अगर वो भी खत्म नबूवत का मुनकिर है, लेकिन वो बज़ाहिर नहीं करता, वो घुमा के करता है। और घुमा के यूं करता है कि हुजूर आखिरी नबी हैं, मगर आखिरी मासूम नहीं है। आखिरी मैं उलमा की मौजूदगी में एक सवाल करने लगा। मेरा गुस्ताखे सहाबा और गुस्ताखे अहले बैत से सवाल है। शिया जवानों, मैं तुमसे कहता हूं, मेरा सवाल तुमसे है, अपने बड़ों से पूछो, अगर हुजूर के बाद कोई और मासूम है तो फिर खातमुल मासूमीन कौन है? फिर बताओ खातमुल मासूमीन कौन है? वो तो सामने लाओ, कोई तो होगा। हम कहते हैं आखिरी नबी भी हुजूर है, आखिरी मासूम भी, आखिरी रसूल भी हुजूर है, आखिरी मासूम भी हुजूर है, खातमुल नबिय्यीन भी हुजूर है और खातमुल मासूमीन भी हुजूर है। आपके बाद नबी भी कोई नहीं है, मासूम भी कोई नहीं है। अकीदा बता दो लोगों को, अपने ज़हनों में बिठा दो, बच्चों को सिखा दो। इस उन्वान पे कोई दलील हम सुनने को तैयार ही नहीं है। हुजूर नबी भी आखिरी है, मासूम भी। आप सुने नहीं? दलील को कबूल ही ना करें, है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। और अगर है तो बताओ वो खातमुल मासूमीन कौन है? तुम नहीं बता सकते, तुम्हारे बड़े भी नहीं बता सकते। तुम कहोगे खातमुल मासूमीन तो यही है, तुम्हें बाद में आने वाले क्या है? अगली बात, नबी कोई नहीं, रसूल कोई नहीं, मासूम कोई नहीं। नबी रसूल मासूम तब आते जब जरूरत होती है। पूछी जब क्या होती है? मेरा दावा है हुजूर के आने के बाद किसी नबी मासूम रसूल की जरूरत ही नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं? नबी क्यों आते? तौहीद बताने के लिए, रिसालत का सबक देने के लिए, सच और हक की जो है वो पहचान कराने के लिए, सही और गलत की तमीज कराने के लिए, लोगों तक ईमान इस्लाम पहुंचाने के लिए। आपसे पूछता हूं, दुनिया में इस्लाम है या नहीं? कुरान है या नहीं? नमाजें हैं या नहीं? अजानें हैं या नहीं? भाई हज होता है या नहीं होता? ज़कात दी जाती है नहीं दी जाती? कुर्बानी की जाती है नहीं की जाती? अमाल होते हैं नहीं होते? सुन्नत पे अमल होता है नहीं होता? नमाज अदा की जाती है नहीं अदा की जाती? सारे काम हो रहे हैं, ऊंची और ऊंची हो रहे, आज भी हो रहे और वैसे ही हो रहे जैसे हुजूर के जमाने में थे, वैसे ही हो रहे। अगर वैसे ही हो रहे तो नबी आके क्या कहेगा? क्या कहेगा? ये काम करो, इसलिए नबी की जरूरत क्यों नहीं है? इसलिए कि दीन दुनिया में पहुंचा हुआ है। आप कहेंगे मौलाना साहब पहले नबी जो आए थे उनके बाद भी तो नबी आए थे, वो क्यों आए थे? मैंने कहा वो इसलिए आए थे, जरूरत थी। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 500 साल गुजरे या 600 साल गुजरे, चाहिए दुनिया में ढूंढिए, तारीख पढ़िए। ईसा अलैहिस्सलाम के 600 सालों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा कहाँ पढ़ा जाता था? उतरने वाली किताब कहाँ
पढ़ाई जाती थी, अहकामात ईसा कहाँ पर थे, तालीमात ईसा कहाँ पर थी, पता चला नहीं थी। हर चीज बदल गई थी। खुद बैतुल्लाह में बुत पड़े हुए थे, अल्लाह के घर में गैरुल्लाह का कब्जा था, लोग उसके सामने सजदा करते थे। दीन इस्लाम दुनिया से मिटा हुआ था, किसी नबी की तालीमात बाकी नहीं थी। जब कुछ बाकी नहीं था तब तो हुजूर आए थे। तब क्या हुआ था? हुजूर आए थे। हुजूर आ गए। जब हुजूर आए थे कुछ भी नहीं था। हुजूर आए तो बनता चला गया, माहौल बनता चला गया। बनते बनते आज पूरी दुनिया में वो माहौल पहुंचा या नहीं पहुंचा? जरूरत ही नहीं, मिठाई कुछ नहीं है। और ये भी समझो, पहले नबियों के जाने के बाद उनकी तालीमात सिमटती चली गई। हुजूर के जाने के बाद इनकी तालीमात फैलती चली गई। उनके जाने के बाद उनकी शरीयत सुधरती चली गई। इनके जाने के बाद इनकी शरीयत उभरती चली गई। इतनी चली कोई जगह रही। मिसाल देने लगा, हुजूर थे तो 9 लाख मुरब्बा मील पर पहला खलीफा आया, 11 लाख मुरब्बा मील। दूसरा आया 22 लाख मुरब्बा मील। तीसरा आया 44 लाख मुरब्बा मील। आगे बड़ी बात 64 लाख 65,000 मुरब्बा मील। ये सिमटा है या फैला है? सिमटा या फैला है? सुखड़ा या उभरा? कब हुआ या ज्यादा हुआ? एक ही जगह रहा या दुनिया में फैल गया? और भाई बाकी नबियों के जाने के बाद उनके मानने वालों ने या चाहने वालों ने या बाद वालों ने या साजिशों के जरिए उनके दीन को मिटा दिया। रसूलुल्लाह के जाने के बाद इनके चाहने वालों ने, मानने वालों ने, पढ़ने वालों ने, ताबेदारों ने, फरमाबरदारों ने, जानिसारों ने, हिम्मत वालों ने, साथ बैठने वालों ने, करीब रहने वालों ने, तालीम हासिल करने वालों ने, दाएं बाएं रहने वालों ने, आगे पीछे रहने वालों ने, साथ रहने वालों ने, साथ जाने वालों ने, देखने वालों ने, नजारा करने वालों ने, तहकीक करने वालों ने, पढ़ने वालों ने, कुरान उतरता देखने वालों ने बात वहीं पर नहीं छोड़ी, बल्कि ली और लेकर फैलाते चले गए और कायनात में फैला दी और फैलाकर बता दी कि इसके बाद दीन भी कोई नहीं आएगा, रसूल भी कोई नहीं आएगा, कलाम भी कोई नहीं आएगा, पैगाम भी कोई नहीं आएगा, दस्तूर भी कोई नहीं आएगा, मंशूर भी कोई नहीं आएगा। वही था जो रसूल देकर चले गए। सहाबाए किराम ने दुनिया में घूमकर हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत को पहुंचा दिया। आज 14 सदियां गुजर गई, हम 1445-46 हिजरी में यहाँ पर खड़े हैं। कहाँ 500 साल के बाद बात कोई मिलती नहीं थी। 1446 सालों के बाद बात छुपी हुई कोई नहीं, ढकी हुई कोई नहीं, अंदर कोई नहीं, गार में कोई नहीं, कहीं हालात में नहीं, किसी और जगह पे बात खफी नहीं है, कमजोर नहीं है, ज़ईफ नहीं है, आदी नहीं है, नाकिस नहीं है, ऐब नहीं है, कोई बात छूटी नहीं है, कोई बात गलत नहीं है, किसी बात को रोका नहीं है। हर बात दुनिया में पूरी पूरी पहुंचा छोड़ी है। कुरान देखो पूरा मिलता है, फरमान देखो पूरा मिलता है, रसूल देखो पूरे मिलते हैं, अहकामात देखो पूरे मिलते हैं, तिलावत देखो पूरी मिलती है, अज़ान देखो पूरी मिलती है, कलमा देखो पूरा मिलता है, नमाज देखो पूरी मिलती है, इबादत देखो पूरी मिलती है, सजदे देखो पूरे मिलते हैं, क़ियाम देखो पूरे मिलते हैं, क़ुऊद देखो पूरे मिलते हैं, सुजूद देखो पूरे मिलते हैं, नज़म देखो पूरा मिलता है, निज़ाम देखो पूरा मिलता है, इताअत देखो पूरी मिलती है, कलाम देखो पूरा मिलता है, अहकाम देखो पूरे मिलते हैं, निफास देखो पूरा मिलता है, मक्का झांचो पूरा मिलता है, मदीना तलाश करो पूरा मिलता है, आयातें देखो पूरी मिलती हैं, अहकामात देखो पूरे मिलते हैं, बातें देखो पूरी मिलती है, सीरत देखो पूरी मिलती है, सूरत देखो पूरी मिलती है, जलाल देखो पूरा मिलता है, कमाल देखो पूरा मिलता है, खानदान देखो पूरा मिलता है, औलाद देखो पूरी
मिलती है, बेटियां देखो पूरी मिलती है, नस्ल देखो पूरी मिलती है, हसब देखो पूरी मिलती है, चाल तलाश करो पूरी मिलती है, किरदार तलाश करो पूरा मिलता है, गुफ्तार तलाश करो पूरा मिलता है, ऐलानात तलाश करो पूरे मिलते हैं, मुआदात तलाश करो पूरे मिलते हैं, हाथ मिलाना तलाश करो पूरा मिलता है, मक्की जिंदगी पूरी मिलती है, मदनी जिंदगी पूरी मिलती है, बदर का मैदान पूरा मिलता है, और के वाक़यात पूरे मिलते हैं, खैबर के वाक़यात पूरे मिलते हैं, तबूक के वाक़यात पूरे मिलते हैं, तलवार देखो मिलती है, घोड़ा देखो मिलता है, चढ़ना देखो मिलता है, बैठना देखो मिलता है, उठना देखो मिलता है, मुस्कुराना देखो मिलता है, कंघा करना देखो मिलता है, दाढ़ी देखो मिलती है, जुल्फे देखो मिलती है, रुखसार देखो मिलती है, गुस्सा देखो मिलता है, प्यार देखो मिलता है, करार देखो मिलता है, इज़हार देखो मिलता है, ऐलान देखो मिलता है, मक्की जिंदगी मिलती है, मदनी जिंदगी मिलती है, रात की जिंदगी मिलती है, दिन की जिंदगी मिलती है, सुबह की बातें मिलती है, शाम की बातें मिलती है, सोने के बाद मिलती है, सोने से पहले की बात मिलती है, सोने के बाद की बात मिलती है, कमरे की बात मिलती है, चादर की बात मिलती है, बिस्तर की बात मिलती है, हरम की बात मिलती है, लिबास की बात मिलती है, पगड़ी की बात मिलती है, तवज्जो की बात मिलती है, जज्बात की बात मिलती है, मोहब्बत की बात मिलती है, प्यार की बात मिलती है, बैत की बात मिलती है, खिलाफत की बात मिलती है, इमामत की बात मिलती है, मस्जिद की बात मिलती है, मेहराब की बात मिलती है, मिंबर की बात मिलती है, तन्हाई की बात मिलती है, जलाल की बात मिलती है, महफिल की बात मिलती है, मजलिस की बात मिलती है, मैदानों की बात मिलती है, फांसू की बात मिलती है, तकवास की बात मिलती है, बयान की बात मिलती है, बयान की बात मिलती है, जिब्राइल के आने की आमद की बात मिलती है, जाने की बात मिलती है, कुरान की आयतों की बात मिलती है, शान हुरूद मिलता है, शान नुज़ूल मिलता है, लफ्ज़ मिलते हैं, जुमले मिलते हैं, हुरूफ मिलते हैं, आयतें मिलती हैं, मफ़हूम मिलता है, बात मिलती है, रात मिलती है, नात मिलती है, पैगाम मिलता है, सदाकत मिलती है, दियानत मिलती है, अमानत मिलती है, शराफत मिलती है, हया ढूंढो तो मिलता है, शुजाअत ढूंढो तो मिलती है, बहादुरी ढूंढो तो मिलती है, अज़मत ढूंढो तो मिली है, खून पसीना निकला वो मिलता है, खून निकला वो मिलता है, पेशानी पे जख्म लगे वो मिलते हैं, कदम उठे वो मिलते हैं, कदम लगे वो मिलते हैं, आवाज उठाई वो मिलते हैं, बात उठाई वो मिलते हैं, किसी को बुलाया वो मिलते हैं, किसी को भेजा वो मिलते हैं, किसी के घर गए वो भी मिलता है, किसी को बिस्तर पे सुलाया वो भी मिलता है, किसी को उठाया वो भी मिलता है, किसी को सुलाया वो भी मिलता है, किसी को जगाया वो भी मिलता है, किसी को उठाकर बिठा दिया वो भी मिलता है, किसी को उठाकर चला दिया वो भी मिलता है, किसी को कंधों में बिठाया वो भी मिलता है, किसी को गार में पहुंचाया वो भी मिलता है, गार के अंदर की बात भी मिलती है, बाहर के बात भी मिलती है, रात के बात भी मिलती है, बिठाना भी मिलता है, दिखाना भी मिलता है, शादी भी मिलती है, निकाह भी मिलता है, बीवी भी मिलती है, औलाद भी मिलती है, खानदान भी मिलता है, कलाम भी मिलता है, कलामात भी मिलती है, मुआशरात भी मिलती है। बताना मुझे कोई चीज तो बता जो छुपी हुई हो, कोई चीज तो बता जो वाज़ेह ना हो, कोई चीज तो बता जो मालूम ना हो, कोई चीज तो बता जिसकी दलील ना हो, कोई चीज तो बता जिस पर कोई गवाह ना हो। तू उल्टा न लग जाएगा, नहीं बता सकेगा। हर चीज महफूज है, हर चीज मौजूद है। मैं तेरी बात क्यों सुनूं, मैं किसी और की बात क्यों सुनूं, मैं तेरी दलील क्यों सुनूं, मैं किसी और की दलील क्यों सुनूं। मेरे सामने वो सितारों की मानिंद है, मुझे सितारा देखने के लिए किसी कैमरे की जरूरत नहीं है, किसी मीडिया की जरूरत नहीं है, किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी बाइस की जरूरत नहीं है, किसी खतीब अदीब की जरूरत नहीं है, किसी जाकिर नौकर खातिम की जरूरत नहीं है। मुझे सितारा देखने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मेरी निगाहें बताती है सितारा खूबसूरत है, सितारा चमक रहा है, सितारा उरूज पर है। मैं क्यों जाऊं किसी और के लिए, मैं इसलिए उनकी बात करता हूँ। कहने वाले कहते हैं मौलाना साहब वो कौन है जिनके लिए आप कह रहे हैं, उनके खिलाफ कोई बात सुनो ही नहीं। वो है कौन, वो तुम्हें बताने लगा। वो है जिन्हें कहा जाता है साहबा 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 जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमें किसी की दलील की जरूरत है, ऊंची दलील की जरूरत नहीं। आप भी कमाल हैं, स्पीकर वाला उससे ज्यादा कमाल है। स्पीकर वाले को सलाम है। मेरे गले में जो बेड़ा अगर तुमने करवाया पूरे मुहर्रम बिलअव्वल में नहीं हुआ, ये तो मेरी हिम्मत है। मैंने आपके स्पीकर को बच्चों की तरह संभाल संभाल के इधर घुमाया। आप इतने जालिम में आपने आवाज को बंद किया। कहो सुभान अल्लाह। सबके साथ ही हाल हुआ, लेकिन मेरे साथ कुछ ज्यादा हुआ क्योंकि मैं करीब था। अभी कितनी सही आवाज हो गई, मैंने अपनी आवाज खुद पहुंचानी पड़ी। स्पीकर लाने वाला अच्छा है, बंदा भी अच्छा है। ये जो बटन है ना, ये सही नहीं है। बंदा बहुत अच्छा है, बटन सही नहीं है। वो उंगली इधर दबाता है, बटन खराब है, बटन सही करा दे। आप तो समझ गए होंगे। हमें किसी दलील की जरूरत, सहाबा के लिए किसी दलील की जरूरत, उनके ईमान ईमान के लिए किसी दलील की जरूरत। हम चढ़ते सूरज से ज्यादा उन्हें मानते हैं, हम आसमान के सितारों से ज्यादा उन्हें मानते हैं, हम 14वीं चांद की रोशनी से ज्यादा उन्हें मानते हैं। हम किसी एतराज को न मानते थे न मानते हैं। हम क्यों माने? हमारे सामने रज़ी अल्लाह व रज़ुआन है। हम क्यों माने? हमारे सामने उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा है। हम क्यों माने? हमारे सामने उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून है। हम क्यों माने? हमारे सामने उलाइका हुमुर राशिदून है। हम क्यों माने? हमारे सामने उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा है। हम क्यों माने? हमारे सामने सादिक़ून है। हम क्यों माने? हमारे सामने सिद्दीक़ून है। हम क्यों माने? हमारे सामने काइमून है। हम किसी गैर को क्यों माने? हमारे सामने राकिऊन है। हम किसी गैर को क्यों माने? हमारे सामने खाशिऊन है। हम किसी को क्यों माने? हमारे सामने रुक्कान सुजदा है। हम किसी और किताब को क्यों माने? हमारे सामने कुरान है। हम किसी जात को क्यों माने? हमारे सामने खुद रसूलुल्लाह है। हम किसी की बात को क्यों माने? हमारे सामने कलामुल्लाह है। हम किसी की बात को क्यों माने? हमारे सामने तारीख है, बैतुल्लाह है। एतराज करने वालों, शक डालने वालों, दिलों में गलत गुमान पैदा करने वालों, सहाबा हमारे दिलों में तड़पते हैं। सहाबा हमारी रगों में लहू की तरह चलते हैं। सहाबा हमारा ईमान है, सहाबा हमारा ईमान है, सहाबा हमारा इस्लाम है, सहाबा हमारा मजहब है, सहाबा हमारा अकीदा है, सहाबा हमारी नजरिया है, सहाबा हमारी सोच है, सहाबा हमारी फिक्र है, सहाबा हमारा बलबला है, सहाबा हमारा जज्बा है, सहाबा हमारा ईमान है, सहाबा हमारा ईमान है, सहाबा हमारी जान है, सहाबा हमारी इज्जत है, सहाबा हमारी आबरू है, सहाबा हमारा वकार है, सहाबा इस्लाम की बुनियाद है, सहाबा इस्लाम के आवाज है, सहाबा नबी के यार है, सहाबा नबी के वफादार है, सहाबा नबी के तरफदार है, सहाबा अल्लाह के पसंद करता है, सहाबा अल्लाह के मुंतखब करता है, सहाबा अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह सहाबा से प्यार करता है, सहाबा को अल्लाह ने चुना है, सहाबा को रसूलुल्लाह ने चुना है, सहाबा से हुजूर को प्यार है, हुजूर से सहाबा को प्यार है, सहाबा हुजूर के करीब है, हुजूर सहाबा के करीब है, सहाबा हुजूर के साथ है, हुजूर सहाबा के साथ है, सहाबा हुजूर के हवाले है, हुजूर सहाबा के हवाले है, सहाबा हुजूर के पीछे है, सहाबा हुजूर के दाएं है, सहाबा हुजूर के बाएं है, सहाबा इधर है, सहाबा उधर है, सहाबा कल भी थे, सहाबा आज भी है, सहाबा आइंदा भी रहेंगे, सहाबा की चमक कल भी थी, सहाबा की चमक आज भी है, सहाबा की चमक कल भी रहेगी, सहाबा का उरूज कल भी था, सहाबा का उरूज आज भी है, सहाबा का उरूज कल भी रहेगा। सुनो, सहाबा का दुश्मन कल भी ख्वार था, आज भी ख्वार है, कल भी जलील था, आज भी जलील है, कल भी गलीज था, आज भी गलीज है, कल भी मक्कार था, आज भी मक्कार है, कल भी गंदा था, आज भी गंदा है, कल भी बड़ा गंदा था, आज भी बड़ा गंदा है, कल भी मुनकिर था, आज भी मुनकिर है, कल भी फासिक था, आज भी फासिक है, कल भी काफिर था, आज भी काफिर है, कल भी लामती था, आज भी लामती है, कल भी मरदूद था, आज भी मरदूद है, कल भी गलीज था, आज भी गलीज है। सहाबा कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद है, कल भी आला थे, आज भी आला है, कल भी अरफा थे, आज भी अरफा है, कल भी बाकमाल थे, आज भी बाकमाल है, कल भी राजी थे, आज भी राजी है, कल भी अजीम थे, आज भी अजीम है। हम कल भी सहाबा के सिपाही थे, आज भी सहाबा के सिपाही हैं, कल भी सहाबा के गुलाम थे, आज भी सहाबा के गुलाम हैं, कल भी सहाबा के नौकर थे, आज भी सहाबा के नौकर हैं, कल भी सहाबा पे मरते थे, आज भी सहाबा पे मरते हैं, कल भी उनके लिए जीते थे, आज भी उनके लिए जीते हैं, कल भी उनके लिए फिरते थे, आज भी उनके लिए फिरते हैं, कल भी उनके
लिए बोलते थे, आज भी उनके लिए बोलते हैं। कल भी डटे हुए थे, आज भी डटे हुए हैं। कल भी खड़े हुए थे, आज भी खड़े हुए हैं। कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। जब तक जान में जान रहेगी, सहाबा की इज्जत का मुकदमा लड़ा था, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। किसी में हिम्मत जुर्रत गैरत हो तो रोक कर दिखाए, हमारी लाशें अबोर कर जाएगा, लाशों के ऊपर से गुजर जाएगा। और अगर बोटियां बोटियां करके फेंक दोगे शर्क को शिमाल जुनूब में, तो रब्बे अज़्ज़ल जलाल की कसम एतमाद करके भरोसा करके अल्लाह की जात पे कहता हूँ, हमारी बोटियों से आवाज आएगी, साहबा 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 मदे साहबा करेंगे, दिफा साहबा करेंगे। 24 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाथी रोड में अज़ीमुश्शान शुहदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस अपने आबो ताब के साथ मुनक्किद होगी। मेरी आपसे गुजारिश है, हर आदमी अपने साथ एक हुजूम बनाए, एक वफ़द बनाए। 24 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में अज़ीमुश्शान इज्तिमा शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए आएगा, खराज तहसीन पेश करने के लिए आएगा। और वो जो खराज तहसीन पेश करेगा उसमें आप शरीक होंगे नहीं होंगे? अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बाद ये पहली कॉन्फ्रेंस है। हमने अपने इस असीम कायद को बताना है, आपके बाद होने वाली इस पहली कॉन्फ्रेंस में हमने इस्लामाबाद को भर देना है इंशाअल्लाह। ये बताने के लिए शहीद जिंदा होता है और शहीद का पैगाम भी जिंदा होता है। 2 जनरलों को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम सब मौजूद होंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम सुनने वालों से, 24 अक्टूबर अल्लामा उस्मानी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन पेश करने के लिए हर दीवाना मस्ताना सिर्फ खुद ही नहीं, अपने साथ अपने हुजूम लेकर साथियों को लेकर आगे आएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो उस इज्तिमा को कामयाब करेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसहबिहि अजमईन। कासिर कबूल मंजूर फरमा, कभी कोताही को माफ फरमा, रहम करम फरमा, हम सब की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा, दीन इस्लाम को बुलंदियां नसीब फरमा, इस्लाम के लिए हमें भरपूर काम करने की फरमा। जिन हज़रात ने दोस्तों ने प्रोग्राम किया, मेहनत की, एहतमाम किया, उनके एहतमाम प्रोग्राम का अल्लाह कबूल फरमा, उन्हें बरकत अता फरमा, हम सबको एक नेक बना। आमीन।